हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से दिल्ली जा रहे हैं ना जी, तब से ये गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे का जो है ना वो दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। ससुर जी के जाने का जितना गम नहीं है उतना गम गंगा हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी है उसका है। क्योंकि एक को पेट्रोल पंप नहीं है, एक को जो है चाय का दुकान नहीं है, एक को ढाबा ढूबी नहीं है, तो सब एकदम बौखलाए पड़े हैं। बैक टू बैक वीडियो आ रहा है कि न चाय पानी का दुकान मिल रहा है, न पेट्रोल डीजल का जो है वो टंकी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक बात बताइए भैया जी, डीके भैया कतई गजनी हो गए हैं। जिसका उद्घाटन 29 तारीख को हुआ है और आप लोग 1 तारीख को जा रहे हैं, तो उस पे काम मिलेगा जी है, टाइम न लगेगा कोनो चीज बनने में। और दूसरी तरफ हमारे डीके भैया तो कतई मार रहे हैं कि ब्लॉगिंग के दुनिया में एकदम से अपना परचम लहरा करके ही मानेंगे। डीके भैया जो है वो वंदना जी पोटी कर रही हैं, ये भी दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वंदना जी पोटी की, बच्चे पोटी किए, सब पोटी कर रहे हैं। मतलब आप यही सब वीडियो में दिखाइएगा जी। मतलब कुछ प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। एक तरफ हमारी किट्टो भौजी जो है वो अपने दादी अम्मा को कतई बिना कपड़े लत्ता का दिखा दी, और दूसरी तरफ हमारे डीके भैया जो औरतों का पर्सनल होता है, कुछ तो रहने दीजिए जी। बताइए, वंदना जी का भी पोटी बता दिए ही। मतलब अब यही सब ब्लॉगिंग में रह गया है जी। इतना काहे आप लोग खा लिए हैं कि रास्ते भर ऐसे ही पेटे झरते जा रहे हैं। कभी वंदना जी, कभी किट्टो जी, कभी लड़का बच्चा, कभी सोनाक्षी है। इतना सबका तबीयत खराब है गाइस। सब एकदम से जो है वो लाइन लगाए पड़े हैं झाड़ियों के पीछे। लेकिन हमारे डीके भैया का एक ही दुखड़ा है कि गाइस 2 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए, कौनो चाय पानी का दुकान नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं लौका रहा है कि हम लोग चाय पानी पिए। भैया जी, एक तरफ तो बीबियों का पेट खराब है और दूसरी तरफ आपको चाय पीना है जी। कैसे पति हैं आप? वंदना जी के साथ आप दुखी नहीं हो सकते हैं, बताइए। और हमारे भैया जी जो है अपना सारा रास्ते भरे यही सब काम करते करते हमारे भैया जी गए और 2 बार रास्ते में ढाबा दिखाए। एक चोटी वाला ढाबा, एक खिलाला ढाबा दिखा के खा पी के आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात तो हमारे भैया जी जब दिल्ली में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हम सोचे पता नहीं क्या हो गया, हम भी दौड़े दौड़े भागे भागे भैया जी का वीडियो देखने गए कि दिल्ली में क्या हुआ कि भैया जी का होश उड़ गया। बाप रे, जब भैया जी कबाड़ी खोले दरवाजा तो सब मट्टी मट्टी हो गया था, समझ रहे हैं। क्योंकि 16 दिना से घर बंद था, तो बंद होने की वजह से पूरे घर में मट्टी मट्टी हो गया था। और यह सब जो है पूरा डस्ट जम जाने की वजह से भैया जी का होश उड़ गया था देख करके। क्योंकि भैया जी कल्पना नहीं किए थे। भैया जी सोचे थे कि 16 दिन बाद आएंगे तो घर एकदम चमचमाता मिलेगा, लेकिन यहाँ तो भैया जी का घर मैल हो गया, इसलिए भैया जी का होश उड़ गया। अब भैया जी कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब 16 दिना से घर बंद है, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक बात बताइए भैया जी, पापा जी का जाने से ज्यादा दुख आपको घर जो है वो घर में मट्टी मट्टी जम जाने से आपको टेंशन हो रहा है जी। भैया जी का जब अपने मायके जाती हैं इनकी बीवियां, या भैया जी जब एक महीना जाके ससुरारी में पड़े रहते हैं, तब भैया जी का दिल्ली आने पर होश नहीं उड़ता है। तब भैया जी आते हैं तो नहीं कहते हैं कि पूरा घर मट्टी मट्टी हो गया, होश उड़ गया, ढंग का खाना नहीं मिला, ढंग का पानी। मतलब तब भैया जी का कोई ड्रामा नहीं होता है। तब भैया जी का घर एकदम शीशे जैसा चमचमाता है। यहाँ 16 दिना पापा जी के मरनी में का चले गए, भैया जी का तो एकदम ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है। और दूसरी बात, घर में से कूड़ा खोज खोज के निकाल रहे हैं ताकि ये अपने वीडियो में दिखा सके कि देखिए घर में कितना कूड़ा निकल रहा है। इनकी बीबियां बोले तो हमारी वंदना भौजी, किट्टो भौजी तो कतई सफाई कर्मी बन गई हैं जी। इतना सफाई कर रही हैं, इतना सफाई कर रही हैं जैसे इससे पहले ही कहीं घर बंद करके गई ही नहीं है। इतना सफाई तो हम ही लोग जब मायके से एक महीना रह करके आती हैं तब भी हम नहीं देखे हैं कि हाँ इतना सफाई ये लोग कर रही हैं, जबकि महीनों से घर बंद रहता है तब भी। यहाँ 16 दिन पे इमरजेंसी में चली गई, इतना बड़ा दुख के टाइम में चली गई,
तो इन लोगों को जो है ना दुख से ज्यादा घरे मार एक एक कोना साफ कर करके दिखा रही हैं कि एकदम शरीर थका जा रहा है, सब घर एकदम से मैल हो गया है। सोचिए दोनों प्राणी मिल मिल करके फ्रिज साफ कर रहे हैं। हमारे भैया जी कह रहे हैं कि गाइज पूरा फ्रिज साफ किए हैं हम दोनों जन मिल करके पति पत्नी। भैया जी जब आप अपने गाँव में थे तो कतई आपको तो जैसे लगता था कि भैया एकदम से कमजोरी छा गया है जी। जब देखिए तब बेडे पे लुढ़की जाते थे, जब देखिए तब बेडे पे एकदम पलरी जाते थे जी। जैसे लगता था कहाँ का थकान आपको आ गया है। यहाँ आते ही एकदम से जंगरैता हो गए जी। बोले तो एकदम कमकाजी हो गए। मतलब रात के 11 बजे ये लोग पहुंचे और ऊपर से भी सफाई कर रहे हैं जी। मानना तो पड़ेगा कि हमारे भैया जी एकदम कतई कामकाजी हैं। और दूसरी तरफ सफाई अभियान करने के बाद हमारी भाभी जी, बोले तो हमारी वंदना भौजी, कह रही हैं कि गाइस बहुत दिन हो गया अच्छा खाना नहीं खाए। तो बच्चों ने हमसे फरमाइश किया कि मम्मी पनीर का भुजिया रोटी बना दो, तो वही बना रहे हैं बच्चों के मनपसंद खाना, क्योंकि हम लोगों को जो 16-17 दिन से ढंग का खाना नहीं खाए हैं। ए दीदी, नहीं सॉरी, ए भौजी, आप अपने ससुरारी गई थी जी, किसी जंगल झाड़ी या पर्वत पे जो है वो आप संन्यास लेने नहीं गई थी कि वहां कुछ नहीं मिल रहा था। इतना बढ़िया खाना वहां बन रहा था जी। सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को नाश्ता, रात में खाना है। इतना सब आप लोगों का बिना काम धंधा किए इतना सारा सुविधा मिल रहा था। ऊपर से आप यहाँ आकर के जेठानी का निनाई कर रही हैं जी। बेचारी जेठानी जी आप लोगों को जो है वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी, जितना उनका सामर्थ्यवान थी वो। आप लोग भी जो है अपने ही घर गए थे, वहां भी 1 किलो पनीर खरीद देते जी, है बन जाता भुजिया उजिया। कहीं आने गाँव में थोड़ी गए थे कि नहीं भैया आप कहीं पहाड़ी वहाड़ी पे जा रहे हैं वहां सामान नहीं मिल रहा है। वो भी तो आपका अपना ही घर था, वहां भी अच्छा अच्छा राशन मंगाते, अच्छा अच्छा खाना बनाते, आप भी खाते, पूरी फैमिली खाती। और दूसरी बात, एक बात ये बताइए जी, सब आप ही लोग तो गए थे, 4 लोग ना वहां पे एक्स्ट्रा थे। जेठानी, जेठानी के पति और जेठानी के 2 बच्चे और एक सासू अम्मा, इतने लोग ही बढ़े थे ना जी कि इससे भी ज्यादा कोई बढ़ा था। मतलब आप लोग जो है यहाँ आकर के निनाई कर रहे हैं जी। बेचारी गर्मी में दौड़ दौड़ करके सारे लोग काम धंधा किए और आप लोग कह रहे हैं बढ़िया खाना नहीं मिला। कर दिए ना जी एकदम से छिछोरी वाली बातें। मतलब ये बात तो तय हो गया कि आप लोग वहां दुख में शरीक होने नहीं, खाना ही खाने गए थे कि भैया बढ़िया खाना। लहसुन प्याज तो आपके घर में बन ही रहा था जी। हमने कई बार हमारी किट्टो भौजी को लहसुन प्याज काटते हुए देखा है, मुंह बना बना करके घूम रहे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमारी भौजी एकदम चंगराइतीन हो गई। भौजी का जो है सब कुछ खत्म हो गया। अब एक बात बताइए गाई, ब्राह्मण भोज के टाइम में हमारी भौजी जो है वो पूजा करने लायक नहीं बची थी, एकदम कमजोरी छा गया था। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली आती हैं भौजी का सारा पूजा करना, पाठ करना सब कुछ सही हो जाता है। समझ रहे हैं, मतलब गजबे की भौजी हैं। और दूसरी तरफ हमारी भौजी बच्चन को भी सिखा दी हैं कि अपना घर अपना ही होता है, अपने घर में अलग ही सुकून मिलता है। मतलब बचवन के भी दिमाग में ये डाल रही हैं कि ये जी ये तुम्हारा घर है, तो फिर दादी के घर मत करिएगा। मतलब दादी का घर पराया हो गया जी। दादी के घर में अपना नहीं, अपनापन नहीं लग रहा था। इतना सेवा हुआ आप लोगों का, फिर भी आप उसको अपना घर नहीं मानती हैं। हमारे जो है डीके भैया भी कह रहे हैं कि अपना घर होता है। मतलब भाड़ा का घर इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और जहाँ पले बढ़े पैदा हुए, अपने जीवन का एक टाइम वहां गुजारे, वो घर इनके लिए पराया हो गया। बताइए, वो घर इनके लिए अपना नहीं लग रहा है। जहाँ इनके खुद की सगी माँ रहती हैं, जहाँ खुद के इनके सगे पापा रहते थे, जहाँ खुद के इनके सगे बड़े भाई रहते थे, भाभी रहती थी, अपना गांव घर मोहल्ला टोला है, ये घर इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से जो है भुड़की जैसा, बोले तो दरबा जैसे 2 कमरा का घर इनको अपना लग रहा है। मतलब आप लोग अपने घर को अपना घर नहीं मानते जी। आप लोग अपने माँ पापा के घर को अपना घर नहीं मानते हैं। बताइए, आप ऐसा भड़काऊ बयान काहे देते हैं जी। हर वीडियो में आप लोग जो है कहीं ना कहीं देवरानी, अब जब से जेठानी जी का वीडियो में कम बैक हुआ है, हमारे भैया जी, किट्टो दीदी, किट्टो भाभी, वंदना भाभी, आप देखिए इन लोगों का शुरू होगा ढिसुम ढिसुम। क्यों? क्योंकि भाई अभी वंदना भाभी साफ सफाई अभियान कर रही हैं। साफ सफाई अभियान करने के बाद हमारी वंदना भाभी कतई जोश में आ जाएंगी। लेकिन वंदना भाभी का कुछ भी बोलिए, पीपी लिंक कभी नहीं छूटा जी, चाहे वो
वो पापा जी के घर में रहे चाहे अपने घर में रहे, भौजी का पीपी लिंग छूट ही नहीं सकता है। हमारी भौजी जी जो है ना, मार सलाद औलाद, भाई सलाद तो आप लोग गांव में भी खा रहे थे, हमने कई बार आपको सलाद खाते हुए गांव में देखा है, तब फिर कहा इतना निनाई कर रहे हैं। मतलब हद होती है भाई। हम पहली बार ऐसा देखे हैं कि लोग गांव से आने के बाद गांव के घर का ही निनाई कर रहे हैं, जबकि बाहर रहने वाले लोग जब गांव से जाते हैं तो उनका रोना निकल जाता है, क्योंकि बड़े मुश्किल से टाइम निकाल के साल में एक आध बार उनको मौका मिलता है गांव में टाइम बिताने का। लेकिन जब गांव से जाने लगते हैं तो वो याद करते हैं कि भाई हम गांव में अच्छे खाना खाते थे, क्योंकि गांव में कुछ भी बोलिए गाइस, शुद्ध हवा होती है, वहां पे फल सब्जियां ये सारी चीजें जो है ना घर की होती है, ताजी होती है, अच्छी होती हैं। तो वहां का एक हवा, वहां का एक वातावरण ही अलग होता है। लेकिन हम पहले ऐसे ब्लॉगर देख रहे हैं जो गाँवे का निनाई कर रहे हैं कि हम अपना घर होता है। मतलब इन लोगों को प्रदूषण वाला शहर अच्छा लग रहा है, लेकिन खुला वातावरण गांव का इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग अपनी राय क्या दीजिएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे किट्टो भौजी एकदम काम एकदम खड़खड़ा करके कर रही है, एकदम बढ़िया से कर रही है। उधर वंदना भौजी मारी है कि पूरा घर है साफ कर दी है, कोना कोना एकदम साफ कर दी है, कतई जंगरैतीन हो गई हैं, बोले तो एकदम कामकाजी हो गई हैं। तो ऐसे ही कामकाजी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।